जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम लगे हुए थे, जिसके लिए हम जीके की क्लासेस लेकर के रेगुलर आ रहे हैं। और आपको बता दें, हमने हिस्ट्री क्लासेस पूरी समाप्त कर दी थी और फिर आंदोलन शुरू करते हैं और आंदोलन का ये 8वां वीडियो है। और दोस्तों, इसके बाद केवल एक पार्ट और बचेगा, हमारा पूरा का पूरा आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम नया कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथियों, जिनको चाहिए पीडीएफ बैच, ठीक है, तो देखिए क्लासेस तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। जिनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के पीडीएफ नोट चाहिए। किन किन टॉपिक्स के दोस्तों? ये सारे टॉपिक्स हो गए: इतिहास, संविधान, आंदोलन, विज्ञान, भूगोल, स्टैटिक, अर्थव्यवस्था, हिंदी और करंट अफेयर। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी बैच में। कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, इसका लिंक नीचे दे दूंगा मैं। ज्ञान आरपीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां से जाकर के ले सकते हैं। कितना प्राइस है दोस्तों? तो आपको बता दें, इसका 199 रुपये प्राइस रखा, मगर दोस्तों अभी 125 रुपये ऑफर प्राइस पर ही दिया जा रहा है। जा करके जिसको भी लेना है, जा करके लिंक मतलब हमारे ज्ञान आरपीएल ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकता है। ठीक है, और इन्हें बाहर निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए हमारा ज्ञान आरपीएल ऐप डाउनलोड कर लिए, है ना, प्ले स्टोर से, या फिर लिंक नीचे दिया है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से दोस्तों खुला हुआ मिल जाएगा। जैसे नीचे आएंगे थोड़ा सा, आपको आना होगा ई बुक्स वाले कॉलम में, और ई बुक्स वाले कॉलम में आप जब देखेंगे तो पहले ही आपको ये दिख जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट पीडीएफ बैच 2026। ठीक है, 125 रुपये अभी आपको मिल रहा है ऑफर प्राइस में। इसके अलावा करंट अफेयर चाहिए 2026 का पूरा, दोस्तों मात्र 26 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको देखिए मूल विधि की पीडीएफ मिल जाएगी और कंप्यूटर की पीडीएफ मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एससी सभी एग्जाम्स के लिए। हिंदी की दोस्तों बोली की मिल जाएगी, हिंदी ग्रामर हो गया, हिंदी साहित्य इतिहास हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, स्टैटिक जीके टॉपिक दोस्तों आपके यूपी पुलिस यूपीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सारे टॉपिक जो स्टैटिक वाले हैं, अलग से टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा संपूर्ण इतिहास, भूगोल, संविधान सब कुछ मिल जाएगा। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर के ले सकते हैं। और अब जो बच्चे पहली बार जुड़े उनके लिए हमने ये प्लेलिस्ट बना दी थी, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 की प्लेलिस्ट हमने बना दी। इसमें एक क्रम में सारे वीडियो लगे हुए मिल जाएंगे। तो जाइए, अगर आपको देखना है दोस्तों, तैयारी करनी, तो आप इसे क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों देखिए, जो हम पेट की क्लास देख रहे थे, हमने पहले इतिहास पूरा देख लिया। तो अब देखिए हमने आंदोलन में क्या क्या देख लिया। स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्ष देखते, विदेशी स्वदेशी संविधान, महात्मा गांधी अन्य नेताओं भूमिका देख ली, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का, है ना, ये उदय भी देख लिया। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद बचा हमारा क्या है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ये दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं पॉलिटी का पार्ट भी है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हम देखने वाले हैं, आज भारत छोड़ो आंदोलन भी देख चुके हैं, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज देखने वाले। इसके बाद दोस्तों एक ही वीडियो बचेगा, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इसके बारे में हम कभी मैराथन दे देंगे, तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आपका भूगोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जब इनकी अब शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें इनका जन्म दोस्तों 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कटक उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। और आपको पता है कटक में क्या है दोस्तों? तो चावल अनुसंधान केंद्र है ना, होता राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि कटक इसके लिए फेमस है। आप बता दें 23 जनवरी को इनका दोस्तों जन्म होता है, इसीलिए इस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ था, जो कि वकील थे दोस्तों, और माता जी प्रभावती थी। बेटी इनकी अनीता थी, और इनकी पत्नी दोस्तों एमिली सेकल ऑस्ट्रियन महिला थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इनके गुरु कौन होते हैं? चितरंजन दास। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनके गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु कौन थे? चितरंजन दास जी थे, जिन्हें देशबंधु के नाम से जानते थे। और उनकी रचना थी इंडिया फॉर इंडियंस। किसकी? चितरंजन दास जी की रचना क्या थी? इंडिया फॉर इंडियंस। दोस्तों देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है। होता क्या है दोस्तों कि ये 1920 में, क्या 1920 में सिविल इंडियन सिविल सर्विस ISC, है ना दोस्तों, ICS दोस्तों परीक्षा पास करते हैं और उसमें चौथा स्थान लेकर के आते हैं। ठीक है, देखिए ऑल ओवर दोस्तों था ये एग्जाम जिसमें चौथे स्थान लेकर आते हैं। ठीक, 1920 में। मगर साथियों क्या होता है कि दोस्तों जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें दोस्तों बोस जी को गहरा आघात होता है और वो नौकरी को छोड़कर 1921 में भारत लौट आते हैं और राष्ट्रीय आंदोलनों में कूद पड़ते। देखिए IAS मटेरियल थे, फिर भी दोस्तों इन्होंने सब चीज़ छोड़ दिया। ठीक है, चाहते तो अपनी जिंदगी इनकी सेट थी,
विधिवत तरीके से, मगर इन्होंने दोस्तों उससे आघात होते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से, और नौकरी छोड़ करके अंग्रेजों की भारत आ जाते हैं और राष्ट्रीय आंदोलनों में कूद पड़ते हैं। आपको बता दें इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ठीक, कहां पर, जो असहयोग आंदोलन चला था 1920 के आसपास, उसमें भाग लेते हैं, और यहीं पर इनकी मुलाकात चित्तरंजन दास जी से होती है, जो जिन्हें ये अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास जी से मुलाकात कहां होती है, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। आपसे पूछेगा, देखिए यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछा गया कि बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि 1924 में क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए, क्या 1924 में जो क्रांतिकारी थे उनकी मदद करने के लिए इनको दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी को 3 साल की जेल होती है, और 1928 में ये डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं, और 1938 में, क्या 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी बनते हैं, और 1939 जस्ट दोस्तों क्या होता, त्रिपुरी संकट हो जाता, अधिवेशन संकट होता, जिससे आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी मतलब अध्यक्ष पद के लिए खड़े होते हैं, और इधर से महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया जी खड़े होते हैं। ठीक है, और दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, जिसको महात्मा गांधी जी अपनी व्यक्तिगत हार मानते हुए, है ना, थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अपनी स्वेच्छा से दोस्तों ये कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं, यानी अध्यक्ष पद छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया था, फिर पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे, त्रिपुरी अधिवेशन संकट। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब करते हैं, 3 मई 1939 को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। आपसे पूछेगा किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था, 1939 में। ठीक है यार, देखिए पेट में पूछा गया 2025 के, और लेखपाल में भी पूछा गया है। आपको बता दें कि 17 जनवरी 1941 को बोस जी ने अपने साथी भगत राम के साथ कलकत्ता से गायब हुए और काबुल होते हुए रूस चले जाते हैं। ठीक है, मगर इनके जो दोस्त थे भगत राम, उनके साथ गायब होते और दोस्तों कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से गायब होते हैं किसी तरीके से, और काबुल, ठीक है, कलकत्ता से गायब होते काबुल होते हैं, यानी कि आपको अफगानिस्तान होते हुए दोस्तों ये कहाँ पहुँचते हैं, रूस पहुँच जाते हैं। और 1941 में बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद के लिए जर्मनी जाते हैं। ठीक है, जर्मनी पहुंच जाते हैं, है ना। आपको जान के हैरानी हुई, उससे ऐसा कहा जाता है कि हिटलर से इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, इनकी मुलाकात हिटलर से भी होती है। ठीक है, चलिए तो जर्मनी जाते हैं, और 1941 में जर्मन मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर, क्या द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मनी में करते हैं। ठीक है, और क्या, फरवरी 1942 में बोस जी जर्मनी की यू बोट पनडुब्बी से, कौन सी, जर्मनी की यू बोट पनडुब्बी से जापान के लिए रवाना हुए, और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात भी किया था। यानी जर्मनी से फिर जापान आते, कौन से पनडुब्बी से, यू बोट पनडुब्बी से। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें कि 13 जून 1943 को, कब साथियों, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया था। और आपको बता दें कि 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सिंगापुर में सौंप दी थी। यानी रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता भी सौंप दी थी। ठीक है, आपको बता दें कि बोस जी ने 1944 में मोइरांग मणिपुर में INA ध्वज फहराया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया। INA मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक है, चलिए, INA मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इनकी पुस्तक क्या थी बोस की, तो द इंडियन स्ट्रगल या फिर द इंडियन पिलग्रिम्स। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये भी कभी कभार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, तो देखिए पेट में पूछा गया, इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस करते हैं। संस्थापक कौन होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी। देखिए पेट में पूछा गया है, लेखपाल में पूछा गया, और पेट 2025 में कहाँ, तो 3 मई 1939 को मुकर, उन्नाव में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। और इसके महासचिव कौन थे, तो देवव्रत विश्वास इसके महासचिव बनते हैं। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक के, तो विशंभर दयाल त्रिपाठी, और अन्य सदस्य में से स्वामी सच्चिदानंद जी थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक से आपसे यही पूछा जाता था, कब हुआ था स्थापना और किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में, उन्नाव में।
ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना। चलिए अब आज़ाद हिंद फौज देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आज़ाद हिंद फौज देखिए विचार किसका था कि हम आज़ाद हिंद फौज बनाएंगे, विचार किसका था? तो मोहन सिंह थे। मोहन सिंह कौन थे? तो दोस्तों ब्रिटिश भारतीय सेना में ये अधिकारी रैंक के ऑफिसर थे। ठीक है, यानी ऑफिसर थे, ब्रिटिश भारतीय सेना के दोस्तों अधिकारी थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? रंगून, बर्मा। ठीक, 1944 में बनाया गया था, होमगार्ड में पूछा गया। आपको बता दें कि मोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, यानी कि INA का गठन किया था। ठीक है, चलिए आओ दोस्तों, 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सिपाहियों को लेकर के किया गया था। यानी कि सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो दोस्तों मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, मोहन सिंह के अधीन आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन जिसमें लगभग 16,300 सैनिक थे, उसका गठन किया गया। इनके सहयोगी कौन थे दोस्तों? आजाद हिंद फौज के खड़ा करने के लिए सहयोगी कौन थे? तो रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह। आदर्श वाक्य इसका क्या था? आजाद हिंद फौज का एकता, वफादारी और बलिदान। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में आजाद हिंद फौज भी शामिल थी दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में आजाद हिंद फौज भी शामिल थी। ठीक है, और क्या 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया यानी कि सिंगापुर आए थे। ठीक है, रास बिहारी बोस ने बुलाया था तो सिंगापुर आए थे सुभाष चंद्र बोस जी। और आपको बता दें कि 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोस को सौंप दिया गया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता का बनते हैं। तो 4 जुलाई 1943 को देखिए यूपी SSC UDA LDA में पूछा गया है। वहीं 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा बोस द्वारा दिया था। यानी आपसे पूछेगा दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए और आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका मुख्यालय रंगून को बना दिया था। ठीक है, इस अस्थायी सरकार को 9 राष्ट्रों, कौन कौन से 9 राष्ट्रों ने मान्यता दी थी? तो जो अस्थायी सरकार बनाई थी, कहां पर बनाई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे सिंगापुर में। ठीक है, इसको 9 राष्ट्रों ने मान्यता भी दे दी थी। कौन कौन से? जर्मनी, जापान, इटली, थाईलैंड, चीन, कोरिया, वर्मा, फिलीपींस और क्रोएशिया द्वारा इसको मान्यता भी मिल गई थी। ठीक है, आपको बता दें कि आजाद हिंद फौज द्वारा 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी हुई, जिनके नाम दोस्तों गांधी था, आजाद मतलब अबुल कलाम आजाद, व नेहरू ब्रिगेड था। और इसके बाद अन्य ब्रिगेड भी आए, जैसे सुभाष ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है, आप बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड महिलाओं के लिए स्थापित की गई थी। और 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हुए बोस जी ने संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है। क्या पूछता है मेरे दोस्तों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। कब दी गई? 6 जुलाई 1944 को रेडियो के एक प्रसारण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। आपको बता दें कि 6 नवंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप को जीतकर आजाद हिंद फौज को सौंप दिया, जिसका नाम बोस जी ने क्या रखा था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है, और 1944 में बोस जी ने नारा दिया था, कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने? बोस जी ने। और आपको बता दें कि कैप्टन शहनवाज खान ने जापान के साथ इंडो बर्मा क्षेत्र को घेरा और इम्फाल अभियान भी चलाया। और क्या होता है दोस्तों? अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में आजाद हिंद फौज पर कार्यवाही करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली ने भारतीय सीमा पार कर इम्फाल में भारतीय भूमि का तिरंगा फहराया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने रंगून पर पुनः अधिकार कर लिया था। यानी रंगून जो था म्यांमार, उस पर दोस्तों जो भारतीय सेना ने मतलब ये आजाद हिंद फौज ने छुड़वाया था, उस पर पुनः अधिकार कर लेते हैं, जिससे आजाद हिंद फौज के सैनिकों को आत्मसमर्पण भी करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब दोस्तों जो आपके बोस जी थे, इनकी दोस्तों मृत्यु को लेकर के बहुत सी असमंजस है। आपको बता दें कि 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप ताइपे के पास एक हवाई दुर्घटना में बोस जी की मृत्यु एक रहस्यमय बनकर रह गई है। आपको बता दें कि नेहरू जी ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। ठीक है, याद रखेंगे।
ठीक है, तलवार लतवार नहीं दोस्तों, तलवार कहा था, ये थोड़ा सा कर लीजिएगा। और गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, है ना। और बोस ने गांधी को क्या बोला था दोस्तों, अभी हमने बताया था कि बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, और वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोस को राष्ट्रनायक या देश नायक की उपाधि दी थी, ठीक है, ये भी आपके लेखपाल में पूछा गया। चलिए, लाल किला मुकदमा चलता दोस्तों। पहला देखिए, पहला मुकदमा नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया था। आपसे पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज को सैनिकों पर कौन सा मुकदमा चलाया गया, लाल किला मुकदमा, ठीक है। इस मुकदमे की पैरवी कौन कर रहा था, चलाया कौन था, तो किसके ऊपर चला गया था, तो दोस्तों शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह और प्रेम कुमार सहगल के ऊपर। और पैरवी कौन कर रहे थे मुकदमे की, तो भूला भाई देसाई ने इसकी पैरवी की थी, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों बहुत अच्छे से। कुछ दोस्तों आपको बता दी ये क्या है, प्रमुख जनजातीय आंदोलन है, जैसे 1959-60 का नील, जिसको इंडिगो भी बोलते हैं ना नील को इंग्लिश में, तो विद्रोह भारत के किस राज्य में होता है, बंगाल राज्य में होता है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए, उसी तरह दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कुछ जनजातियां हैं जिनके द्वारा विद्रोह किया गया था, और कब किया गया था, कहाँ किया गया था, ये चीज़ें। जैसे चुवार जनजाति विद्रोह का हुआ था, किसके नेतृत्व में, तो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व 1768 में नानभूम व बीरभूम पश्चिम बंगाल में। वहीं हो जनजाति द्वारा विद्रोह का हुआ था, तो राजा पराहात के नेतृत्व में 1820, है ना, 1822 1832 में सिंहभूम दोस्तों व छोटा नागपुर के आसपास, उड़ीसा के आसपास इधर, ठीक है। भील विद्रोह सेवाराम और त्र्यंबकम के 1818 से 1848 के बीच चला था, खान देश के पास, ठीक है। वहीं कोहली विद्रोह दोस्तों भावसरे, चिमना या जादव, नाना और दरबार, है ना, ये दोस्तों ये अलग अलग समय पे अपने हुए थे, उस समय अलग अलग तरीके से संघर्ष हुआ था। 1824 1828 1839 1844 से 48 तक सह्याद्री पहाड़ी महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास। वहीं खासी दोस्तों, खासी आपको पता है मेघालय में दोस्तों एक जनजाति है, एक पहाड़ी भी है, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं। तो खासी जनजाति द्वारा दोस्तों तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह बारमानी के द्वारा 1829 से 32 तक खासी पहाड़ी मेघालय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिंघपो दोस्तों रनुआ गोसाई के उसमें नेतृत्व में दोस्तों 1830 से 39 तक असम में, ठीक है। वहीं कोल विद्रोह दोस्तों बुद्धो भगत और गंगा नारायण 1831 से 32 तक छोटा नागपुर के पास। वहीं कोया विद्रोह दोस्तों, कोया विद्रोह बात करते हैं अल्लूरी सीता रामजू, है ना, 1840 से 45 तक, फिर 1879 में और 1822 में दोस्तों, ठीक है, रंपा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। वहीं खोंड दोस्तों चक्र बिश्नोई द्वारा, ठीक है, 1846 से 48 1855 तक दोस्तों खोंडमल उड़ीसा में, ठीक है। वहीं संथाल जनजाति सिंधो कानू, ये इंपॉर्टेंट है संथाल, है ना, सिंधो कानू 1855 से 56 के बीच राजमल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। वहीं नायकदा दोस्तों रूप सिंह यजुरिया भगत द्वारा 1858 से 62 तक पंचमहल गुजरात में। वहीं मुंडा बिरसा मुंडा दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं इनको, ठीक है, गरीबों के, है ना, बहुत ज़्यादा हितैषी थे, ठीक है, 1899 से 900 के बीच छोटा नागपुर के पास, ठीक है। और भील जनजाति द्वारा दोस्तों दौलत सिंह ने नेतृत्व किया था 1914 से 15 के बीच, बांसवाड़ा और डूरंग, है ना, डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान के बीच। और जेलियांग रोंग दोस्तों ये जैदोनांग व रानी गौंडिल्य दोस्तों इनके द्वारा मणिपुर में किया था 1917 से 1919 के बीच। चेंचू दोस्तों ये हनुमंत के नेतृत्व में होता है 1921 से 22 के बीच, और नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश के समय, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से। चलिए साथियों, आपको बता दें कि जो भी बच्चे पहली बार जुड़े, अगर इनको ये चाहिए PDF है तो उसे ले सकते हैं, ज्ञान RPL ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है, या फिर सीधा दोस्तों देखिए ये सब कुछ मिलेगा इसमें, ये आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, है ना, आंदोलन, विज्ञान, स्टैटिक, अर्थव्यवस्था, हिंदी और करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। मात्र 125 रुपये में अभी मिल जाएगा दोस्तों, ऑफर प्राइस है, तो जाकर के ले सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है, एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे जाते हैं दोस्तों, आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो ये देख सकते हैं ई बुक्स वाले कॉलम मिल जाएगा, यहाँ से आप ई बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। और UPSSC पेड 2026 का ये रहा PDF है ना, इस पर जाइए, वहाँ से जाकर के यहाँ आएंगे तो ये पेड का मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि करंट अफेयर मिल जाएगी 26 रुपये में, मूल विधि मिल जाएगी, कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी, बोलियाँ मिल जाएंगी, ग्रामर मिल जाएगा, हिंदी साहित्य मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा, और ये स्टैटिक GK यूपी पुलिस UPSSC सबसे इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान और भी चीज़ें दोस्तों लिंक नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों जिनको पहली बार जुड़े हैं जो हमसे, वो पेड की ये बैच दोस्तों हमने चलाया दोस्तों, जो ये प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा, जाइए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत।